दशकों से अटका एक ऐसा विवाद जिसमें 4 राज्य हैं और 1 नदी है, जिसका पानी राजस्थान के रेगिस्तान तक पहुंचता है। मंगलवार को दिल्ली में वो हुआ जो एक सिर्फ बैठक नहीं कहा जा सकता। ये नर्मदा परियोजना से जुड़े उस विवाद का पटाक्षेप बताया जा रहा है, जो लगभग 5 दशकों से लंबित था। सवाल ये है कि इस समझौते से, यानी माही जल समझौते से, राजस्थान को असल में क्या मिलेगा और बाकी 3 राज्यों का क्या फायदा हुआ। पूरी बात समझेंगे आज तथ्यों के साथ। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे नर्मदा परियोजना को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते की, कि ये विवाद क्या था, कैसे सुलझा और इसका राजस्थान पे सीधा सीधा असर कैसे होगा। भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में जो केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में एक बैठक होती है। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे। साथ बैठे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा। इस बैठक में तय हुआ कि नर्मदा परियोजना से जुड़े 2 बड़े लंबित मसले, पहला बांध से डूब क्षेत्र में आए लोगों का पुनर्वास और भूमि मुआवजा, तथा दूसरा सरदार सरोवर परियोजना की लागत साझेदारी को लेकर राज्यों के बीच बकाया राशि का विवाद अब आपसी समझौते से सुलझा लिया गया है, सहमति से सुलझा लिया गया है। चारों मुख्यमंत्रियों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया और इसे सहकारी संघवाद यानी राज्यों और केंद्र के बीच मिलकर काम करने की मिसाल बताया है। बात करेंगे विवाद कहां से शुरू हुआ। 1887, 1969, 1978, 2017 ये वो साल हैं जो इस समझौते को समझने के लिए थोड़ा पीछे ले जाते हैं हमें। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और गुजरात होते हुए अरब सागर में मिलती है। रास्ते में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। राजस्थान से नदी सीधे नहीं गुजरती, लेकिन नहर प्रणाली के जरिए राजस्थान को भी इसका हिस्सा मिलता है। आजादी के बाद जब मध्य प्रदेश और तत्कालीन बॉम्बे राज्य यानी गुजरात, महाराष्ट्र ने नर्मदा पर अलग अलग बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाई, तो राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर एक विवाद खड़ा। इसे सुलझाने के लिए 1969 में नर्मदा जल विवाद अधिकरण NWDT का गठन हुआ। करीब 10 साल की सुनवाई के बाद 1978-79 में अधिकरण ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान चारों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे और बांध की ऊंचाई जैसे मानक तय हुए। और इसी फैसले के तहत राजस्थान को नर्मदा जल में 0.5 मिलियन एकड़ फीट MAF का हिस्सा देना तय हुआ है, जबकि राजस्थान की सीमा नर्मदा नदी को छूती तक नहीं है। ये अपने आप में दिलचस्प है कि गुजरात ने अपने कच्छ क्षेत्र के सूखे को आधार बनाकर परियोजना में ज्यादा पानी की मांग रखी थी और इसी मोल तोल में राजस्थान को भी पक्षकार बना लिया गया, जिससे गुजरात की खुद सौदेबाजी की स्थिति मजबूत हो गई। लेकिन अधिकरण का फैसला आने के बाद भी असली लड़ाई खत्म नहीं हुई। सरदार सरोवर बांध के निर्माण को लेकर दशकों तक विरोध प्रदर्शन चले। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जन आंदोलन खड़े हुए और विस्थापितों के पुनर्वास पर सवाल उठते रहे और राज्यों के बीच लागत साझेदारी की बकाया राशि को लेकर मतभेद बना रहा। यही वो पुराना विवाद है जिसे मंगलवार को बैठक में सुलझाने का दावा किया गया है। अब समझौते में क्या हुआ जो बताया गया है, क्योंकि ताजे समझौते में 2 प्रमुख मुद्दों पर सहमति की बात है। पहला, पुनर्वास और भूमि मुआवजा। नर्मदा परियोजना के तहत जो इलाके डूब क्षेत्र में आए, वहां के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और अधिग्रहित जमीन के मुआवजे से जुड़े दशकों पुराने लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया है सरकार। दूसरा, लागत साझेदारी का बकाया। सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण की लागत को लेकर राज्यों के बीच जो बकाया राशि का विवाद था, वो एक मुश्त समाधान के जरिए निपटाया गया है। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है, समझौते की सटीक राशि, राज्यवार बकाया, आंकड़े, पुनर्वास पैकेज का विस्तृत ब्यौरा अभी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हुआ है। जैसे ही सरकार विवरण या प्रेस नोट आएगा तो हम उसे अपडेट के तौर पे आपके साथ जरूर पहुंचाएंगे। अब एक बात है कि किस राज्य को क्या मिला। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि राजस्थान को क्या फायदा हुआ। गुजरात इस नर्मदा परियोजना का सबसे बड़ा लाभार्थी ऐतिहासिक रूप से रहा है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और उस परियोजना का मूल मकसद ही गुजरात के सूखाग्रस्त पश्चिमी इलाकों, खास करके कच्छ और सौराष्ट्र तक नहरों के
जरिए पानी पहुंचाना था। अब लागत साझेदारी का विवाद सुलझने से गुजरात के लिए बकाया वसूली या भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है और परियोजना पर दीर्घकालिक कानूनी अनिश्चितता खत्म हुई। मध्य प्रदेश, बांध के पीछे जल स्तर बढ़ने से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा डूब क्षेत्र में आया, यानी विस्थापन और पारिस्थितिकी नुकसान सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ने झेला। इस समझौते से मध्य प्रदेश के लिए फायदा यह है कि दशकों से लंबित पुनर्वास और मुआवजे के मामलों का निपटारा अब तेजी से हो सकेगा, जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी और राज्य पर बना कानूनी और प्रशासनिक बोझ कम हुआ। महाराष्ट्र का क्या फायदा? महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाकों का एक हिस्सा भी परियोजना से प्रभावित हुआ था। यहाँ भी पुनर्वास और मुआवजे से जुड़ी सहमति बनने से लंबित मामले सुलझाए जा सकेंगे। लेकिन हम डिटेल में बात करेंगे राजस्थान की। मुख्य सवाल है कि राजस्थान को क्या फायदा होगा? जालोर, बाड़मेर, नर्मदा नहर जो है, तो राजस्थान की सीमा नर्मदा नदी को नहीं छूती, ये पहले बता चुका। फिर भी राज्य को इस परियोजना से सीधा फायदा मिलता है, वो है नर्मदा नहर परियोजना। 1978-79 के अधिकरण फैसले में राजस्थान का हिस्सा यानी 0.5 मिलियन एकड़ फीट MAF पानी तय हुआ था। गुजरात के सरदार सरोवर बांध से निकलने वाली नर्मदा नहर की कुल लंबाई करीब 532 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 74 किलोमीटर राजस्थान में जालोर और बाड़मेर जिलों में पड़ता है। यह नहर 2008 में जालोर के सीलू गांव से राजस्थान में दाखिल हुई थी और इससे जालोर और बाड़मेर के करीब 233 गांवों की 2.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर सिंचाई होती है, और वो भी फवारा पद्धति की अनिवार्यता। ये राजस्थान की एक तरह की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें सरफेस वाटरिंग नहीं है, स्प्रिंकलर वाटरिंग है। जालोर, भीनमाल और सांचौर जैसे इलाकों के हजारों गांवों को पेयजल की बात है। अब सवाल यह है कि ताजा समझौते से राजस्थान का अतिरिक्त क्या मिलता है? दो पहलू समझे। पहला, कानूनी प्रशासनिक स्पष्टता। लागत साझेदारी का बकाया विवाद सुलझने से राजस्थान के हिस्से की पानी की आपूर्ति, रख रखाव और भविष्य के विस्तार से जुड़े फैसलों में अब देरी की गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी। दूसरा है, दशकों पुरानी अनिश्चितता खत्म होने का मतलब है कि जालोर, बाड़मेर के किसानों और वहां के लोगों के लिए पानी के सप्लाई को लेकर स्थिरता बढ़ेगी। दूसरा यह है कि बड़ा राजनीतिक रणनीतिक संदर्भ में यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब राजस्थान पहले से ही 29 जून को हरियाणा के साथ करीब 34,000 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना पर समझौता कर चुका है, जिससे सीकर, चूरू और झुंझुनू जैसे शेखावाटी के जिलों को फायदा होगा। यानी राजस्थान के लिए ये दोनों समझौते मिलकर राज्य की जल सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। पूर्व में यमुना और पश्चिम में नर्मदा, दोनों तरफ से राजस्थान के जल संकटग्रस्त इलाकों को राहत देने की कोशिश। एक बात ईमानदारी से बता दें, क्या इस समझौते से राजस्थान को 0.5 MAF से ज्यादा पानी का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा, या सिर्फ मौजूदा बकाया और प्रशासनिक मसले ही सुलझे हैं? इसका स्पष्ट और आंकड़ों वाला ब्यौरा अभी सामने नहीं आया। जैसे ही अधिकारी जानकारी आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। और बड़ी तस्वीर की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो अलग अलग घटना की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। बीते कुछ हफ्तों में केंद्र सरकार, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में राज्य के बीच पुराने जल विवादों को सुलझाने की एक कड़ी दिखी है। हिमाचल प्रदेश की किशाऊ बांध परियोजना, राजस्थान हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता और जब नर्मदा परियोजना भी, सरकार इसे बातचीत से समाधान यानी संवाद के जरिए अंतरराज्यीय विवाद सुलझाने के एक मॉडल के तौर पर पेश कर रही है। यहाँ एक निष्पक्ष नजरिया भी जरूरी है कि नर्मदा परियोजना का इतिहास सिर्फ राज्यों के बीच जल बंटवारे तक सीमित नहीं रहा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जन आंदोलनों ने दशकों तक विस्थापितों के अधूरे पुनर्वास और पर्यावरणीय नुकसान का सवाल उठाया है। इसलिए असली कसौटी ये होगी कि जमीन पर पुनर्वास और मुआवजा वाकई कितनी तेजी और पारदर्शिता से लागू होता है। सिर्फ बैठक में सहमति इफेक्टिव होगी, ये बड़ी बात है। कुल मिलाकर मंगलवार का समझौता नर्मदा परियोजना से जुड़े दो बड़े लंबित मसलों यानी पुनर्वास, मुआवजा और लागत साझेदारी के बकायों को सुलझाने की दिशा में कदम है। गुजरात को परियोजना पर कानूनी स्पष्टता मिली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दशकों से अटके पुनर्वास मामलों के निपटारे की उम्मीद जगी, और राजस्थान के लिए जालोर, बाड़मेर की नर्मदा नहर से जुड़ी प्रशासनिक अड़चनें कम होने और जल सुरक्षा रणनीति मजबूत होने के संकेत मिले हैं। माही का जो पानी है, जो मैंने शुरू में बात की आपसे, जो बह के जाता है गुजरात, फिर बाद में सुजलाम सुफलाम लहर है, उसी पानी को वापस लेके जवाई पुनर्भरण की बात है, ये अभी तक इसमें जिक्र नहीं है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर में विस्थापितों का क्या होगा, ये भी देखे जाने वाली बात है। हम अपडेट करेंगे, क्योंकि आगे कोई आधिकारिक सूचना, राशि का ब्यौरा और कार्यान्वयन की समय सीमा सामने आई तो अपडेट करेंगे। आपको अभी तक की जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।